ये बाजू रूम में डस्टर रहेगा, देखिए डस्टर यहाँ रहेगा। मॉड्यूल है सबके पास? मॉड्यूल रखिए कंपलसरी। कल परसों जो है क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल के, ठीक है। जितने क्वेश्चंस काम के हैं वो डिफिकल्ट जो भी हैं वो करा दूंगा मैं आपको, क्वेश्चंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। Okay, so in today's class we are going to continue that hemophilia part. We started discussing hemophilia. Hemophilia, color blindness तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, हाउ टू डिटेक्ट कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को कैसे डिटेक्ट किया जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस डिटेक्टेड बाय इशिहारा चार्ट्स। इशिहारा चार्ट्स क्या होते हैं? ये कलर चार्ट्स होते हैं। इशिहारा चार्ट्स आर द कलर चार्ट्स just like this, having some dots, green dots and red dots. यहां पे कुछ ग्रीन डॉट्स भी दिख रहे हैं, कुछ रेड डॉट दिख रहे हैं आपको। ग्रीन डॉट एंड रेड डॉट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना? मैं तो यहां पे एक ही कलर यूज किया हूं, लेकिन वहां डॉक्टर के पास जो है एक चार्ट होता है ऐसे। मान लीजिए ये ग्रीन डॉट है तो ग्रीन दिखना चाहिए आपको, ये रेड डॉट है तो रेड दिखना चाहिए। लेकिन कलर ब्लाइंड पर्सन को नहीं दिखेगा ये ग्रीन और रेड। मैं यहां पर एक ही कलर यूज किया हूं, ठीक है। नॉर्मली दिस काइंड ऑफ इशियारा चार्ट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सो हीमोफीलिया क्या है? व्हाट इज मीन बाय हीमोफीलिया? Hemophilia is X-linked recessive disorder. It is X-linked recessive disorder. Okay. And where hemophilia was first time seen? Queen Victoria. Queen Victoria was carrier of hemophilia. Queen Victoria was carrier. She was carrier. She was not having any disease. She was not affected. She was carrier of hemophilia. मतलब carrier of hemophilia मतलब कैसा लिखेंगे? XX, एक पे कैपिटल H लिखेंगे, एक पे स्मॉल h लिखेंगे। H फॉर हीमोफीलिया, C फॉर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम C लिख रहे थे, C जीन। हीमोफीलिया के लिए H जीन लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। So descendants of Queen Victoria, descendants of Queen Victoria affected मतलब इसके बच्चों में, क्वीन विक्टोरिया के बच्चों में ये डिसीज देखी गई है, स्पेशली सन्स में है ना। बोथ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस चांसेस आर मोर इन मेल और फीमेल। मेल में ज्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज मेल्स नीड ओनली वन डिफेक्टिव जीन टू बिकम हीमोफिलिक। And what happens in hemophilia? Hemophilia is also called bleeder's disease. Bleeder's disease. Hemophilia को bleeder disease बोलते हैं। Any minor injury leads to continuous bleeding till death. Any injury leads to continuous bleeding, leads to continuous
ब्लीडिंग टिल डेथ। मतलब ये है कि हीमोफीलिया डिसीज में जैसे ही पेशेंट को कुछ भी मार लगता है, हीमोफिलिक पेशेंट को कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग टिल डेथ। देयर इज नो स्टॉप इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं। तो इसलिए ये डिसीज को हम ब्लीडर्स डिसीज बोले। सो जब भी आप हीमोफीलिया पढ़ते हैं तो वन शुड रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय ब्लड क्लॉटिंग। नॉर्मल पर्सन को जब भी इंजुरी होती है, माइनर इंजुरी, so that minor injury leads to bleeding for about 2 minutes or 2.5 minutes. After that bleeding stops. ब्लीडिंग जो है नॉर्मली 2.5 मिनट्स में रुक जाती है, बट हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होगा। हीमोफीलिया मतलब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग टिल डेथ। ब्लड क्लॉटिंग is a cascade process. What is mean by cascade process? Involves many clotting factors. बहुत सारे clotting factors होते हैं। There are total 13 clotting factors जो आप MBBS में पढ़ेंगे। 13 clotting factors होते हैं ब्लड क्लॉट होने के लिए। उसमें से आप फाइब्रिनोजन जानेंगे, कैल्शियम आयन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोकाइनेज है। बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। इट्स ए टीम। टीम कैस्केड मतलब नॉट सिंगल पर्सन, कैस्केड मतलब एक ग्रुप, एक टीम है पूरा। इन्वॉल्व मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लॉटिंग इज ए कैस्केड प्रोसेस, बट इन हीमोफीलिया व्हाट हैपेंस? क्लॉटिंग फैक्टर्स गेट्स अफेक्टेड। वन और मोर क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये डिसीज में होता क्या है? हीमोफीलिया में वन और मोर क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होगा? अफेक्टेड हो जाते हैं। तो मतलब क्लॉटिंग फैक्टर बराबर काम नहीं करेंगे, जिस वजह से डिसीज हो जाएगी हीमोफीलिया, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग टिल डेथ। ओके, इतना याद रखेंगे। नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग इज विच प्रोसेस? cascade process involving number of clotting factor, around 13 clotting factor, 13 clotting factors हैं। लेकिन यहां पर हीमोफीलिया में वन और मोर क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्ट हो जाते हैं। हीमोफीलिया को और एक नाम भी दिया गया है, क्रिसमस डिसीज बोले हैं इसको, आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिसीज। क्रिसमस डिसीज। अब क्रिसमस डिसीज क्यों बोला गया इसको? It is also called Christmas disease because it was first time detected in a boy in Queen Victoria family. वो बच्चे का नाम जो है क्रिसमस था, इसलिए नाम जो है क्रिसमस डिसीज बोल के रखें। क्रिसमस डिसीज बोले, ठीक है? ओके, अब हम थोड़े से प्रॉब्लम्स करेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से रिलेटेड। एक बात आपको क्लियर कर दूं, चाहे कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन हो या हीमोफीलिया का क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड तो सेम ही रहता है। एवरीथिंग सेम सेम। मतलब कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन अलग करेंगे, हीमोफीलिया का अलग मेथड, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए सेम मेथड है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है देखिए, इफ ए कैरियर फीमेल मैरिड विथ normal male find out progeny। ये क्वेश्चन है। अगर कैरियर फीमेल मैरिज करती है नॉर्मल मेल से तो प्रोजेनी क्वेश्चन मार्क है। सिंपल क्वेश्चन, चाहिए कलर ब्लाइंड लेके करो या हीमोफीलिया लेकर करो। फॉर एग्जांपल यहां पर कैरियर फीमेल लिख रहा हूं मैं XX, carrier for hemophilia if I want to write, how should I write? Carrier female, एक पे कैपिटल H, एक पे स्मॉल h, मैरिड विथ ए नॉर्मल मेल XY। कैपिटल H मतलब नॉर्मल होता है। X क्रोमोसोम पे लिखूंगा मैं जीन, Y पे नहीं लिखूंगा बिकॉज इट इज ए X लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। अब ये दोनों गैमेट्स सेपरेट हो जाएंगे
एक पे कैपिटल एच गया है, एक पे स्मॉल एच गया है, ये कैपिटल एच, ये वाई। ओके, गैमेट्स रेडी। गैमेट रेडी होने के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड। कैसा करना चाहिए? फर्स्ट गैमेट विथ फर्स्ट, एक्स एक्स, कैपिटल एच, एकदम नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल है। फर्स्ट विथ सेकेंड, एक्स वाई, कैपिटल एच, नॉर्मल सन है ये। फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड, खत्म हो गया। अब क्या करना चाहिए बोलो? सेकेंड विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड, सेकेंड विथ फर्स्ट, एक्स एक्स, कैपिटल एच, स्मॉल एच, मतलब ये बनेगी कैरियर फीमेल। अच्छा, कैरियर मतलब कोई डिसीज नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल है। कैरियर्स आर आल्सो नॉर्मल, ठीक है, कैरियर्स आर आल्सो नॉर्मल। हाँ, और एक बोलिए कॉम्बिनेशन, सेकेंड विथ सेकेंड, एक्स वाई, स्मॉल एच ऑन द एक्स क्रोमोसोम, मतलब ये होगा हीमोफिलिक सन, हीमोफिलिक सन। इसका मतलब हुआ यहां पर आंसर आना चाहिए प्रोजनी में मालूम करो बोला है क्वेश्चन, सन्स में नहीं पूछा है, डॉटर्स में नहीं पूछा है, क्या पूछा है? टोटल प्रोजनी में पूछा है। सो आंसर इज 25% चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, 25% चिल्ड्रन। सिर्फ प्रोजनी पूछा है। सन अगर पूछता तो मैं बोलता दो सन में से एक सन अफेक्टेड होता है, दैट मीन्स 50% आंसर। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होने वाला है। प्रोजनी में पूछेगा 25%, सन में पूछेगा 50%, डॉटर्स में पूछेगा 0%। हर जगह सेम आंसर नहीं चलेगा। दो डॉटर, दोनों भी डॉटर नॉर्मल हैं। कैरियर को भी मैं नॉर्मल ही बोलूंगा क्योंकि कैरियर को कोई डिजीज नहीं है। चलो आगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था। चलो अब आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट इस बार। क्वेश्चन है, ए वुमन whose mother is color blind, whose mother is color blind, married with a man whose mother is also color blind, whose mother is also color blind, progeny question mark। चलो करो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसा है बोलो? क्वेश्चन में क्या है? 4 पर्सन्स हैं। क्वेश्चन में कितने लोग हैं? 4 पर्सन है। वुमन के मदर हैं, मैन के भी मदर हैं, मतलब 4 हो गए ना। जिसकी मैरिज हो रही है वुमन, जिसकी मैरिज हो रही है मैन, और ये वुमन के कौन आए क्वेश्चन में? मदर आए हुए हैं, और ये मैन के भी कौन आए हुए हैं? मदर आए हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या है मैं लिख दिया हूं इधर, इतना लिखना पहले। अब यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि वुमन के मदर को कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड के लिए मैं सी फॉर कलर ब्लाइंड लूंगा, स्मॉल सी दोनों पे लिख देता हूं। और मैन के भी मदर को कलर ब्लाइंड है, स्मॉल सी। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? हाँ, इनकम्प्लीट क्यों है? फादर के बारे में नहीं बताया यहां पे। जो भी क्वेश्चन में नहीं है गेस कर लो वो नॉर्मल है। जो भी क्वेश्चन में नहीं है वो नॉर्मल है। जो अफेक्टेड है उनके बारे में बात करेंगे ना, डिसीज। सो दैट मीन्स ये वुमन के मदर है क्वेश्चन में, वुमन के फादर नहीं है क्वेश्चन में। दैट मीन्स वुमन फादर इज नॉर्मल। तो वुमन के फादर ने दिया कैपिटल सी और मदर ने दिया स्मॉल सी, बिकॉज डॉटर्स हैव 2x, 1x फ्रॉम फादर, 1x फ्रॉम मदर। ये आप खुद गेस करके लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिएगा, ये आप गेस करके लिखना पड़ेगा। हाँ, अब ये सन है, देखिए सन के मदर है क्वेश्चन में, सन के मदर है, सन के फादर नहीं है क्वेश्चन में। सन के फादर से एक्स क्रोमोसोम सन को आएगा क्या? नहीं आएगा।
तो सन के पास जो एक्स है वो कहां से आएगा, हमेशा मदर से पास आएगा, दैट मीन्स इट इज स्मॉल सी, कलर ब्लाइंड। अब ये दोनों गैमेट सेपरेट कर दीजिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, और ये दोनों गैमेट सेपरेट कर लीजिए, स्मॉल सी एंड वाई। हाँ, फर्स्ट विथ फर्स्ट क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए, कैरियर, कैरियर फीमेल आया है ना, एक कैरियर फीमेल। फर्स्ट विथ सेकंड देखो, एक नॉर्मल सन आया है, ओके। और देखेंगे सेकेंड विथ फर्स्ट, देखिए कलर ब्लाइंड आया है, कलर ब्लाइंड आया है, ये कलर ब्लाइंड डॉटर है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, और कोई कलर ब्लाइंड सन आया हुआ है। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हीमोफीलिया का भी होता तब भी यही मेथड से करते हम, जस्ट मैं एक्स की सी की जगह क्या लिखता, एच लिखता, फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, ओके, यस। ठीक है ना, हाँ। इंफॉर्मेशन यहां पर फादर के बारे में नहीं बताया है, फादर के बारे में नहीं दिया है, मैन के फादर के बारे में नहीं दिया है, तो मैन के पास जो एक्स है वो कहां से आया, मदर से आएगा, फादर से कोई रिलेशन नहीं है। कलर विथ रेस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस देयर इज नो रिलेशन ऑफ सन एंड फादर, बिकॉज फादर नेवर गिव एक्स क्रोमोसोम टू सन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मैन के फादर बोलते, मैन के फादर को कलर ब्लाइंड है, तो मैन क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। चलो देखेंगे, सोचेंगे, ये मैन है, इसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो सन क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि फादर से एक्स आएगा ही नहीं सन के पास। क्वेश्चन में मदर के बारे में नहीं दिया, मदर नॉर्मल है कंसीडर करते हैं हम, ये कैपिटल सी। कौन सा हेटेरोजाइगस, कौन सा, ये मदर कैरियर, ये केस में नहीं, नहीं क्वेश्चन में क्लियरली है। हाँ, जो लोग क्वेश्चन में नहीं है उनको हम नॉर्मल कंसिडर करने वाले हैं, नॉर्मल कंसिडर करेंगे। कैरियर बोल के दिया तो डिक्लेयर है तो कैरियर कंसिडर करेंगे। अगर नहीं दिया है, मैन के सिर्फ मदर दिए हुए हैं, सिर्फ सपोज मैन के सिर्फ मदर दिए हुए हैं, फादर नॉर्मल कंसिडर करेंगे। सपोज मैन के फादर दिए हुए हैं, मदर को हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, कैरियर नहीं बोलेंगे, कैरियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल बोलते पूरी तरीके से नॉर्मल। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इफ ए वुमन, if a woman has one color blind and one hemophilic allele on one of her X chromosome, on one of her X chromosome, on one of her X chromosome. If a woman has one colorblind and one hemophilic allele on one of her X chromosome, कोई एक X chromosome पे, if she get married, if she get married with a man whose father is color blind and hemophilic, कलर ब्लाइंड भी है, हीमोफिलिक भी है फादर, प्रोजनी क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन कैसा है, दोनों डिजीजेस एक ही पर्सन को आ रहे हैं,
इफ ए वुमन, क्वेश्चन में जो जो है मैं लिख लूंगा पहले एज इट इज, वुमन XX, और वुमन के कौन है साथ में? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है साथ में वुमन के. इफ शी गेट मैरिड विथ ए मैन whose father is color blind and hemophilic, वुमन के कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं. मैन के फादर आए हुए हैं और मैन के पास कलर ब्लाइंड की भी जीन है, हीमोफिलिक की जीन भी है बोल रहा हूं. सॉरी, फादर के पास है बोल रहा है. किसके पास है? फादर के पास है कलर ब्लाइंड की भी जीन, हीमोफिलिक की जीन. ठीक है. इफ शी गेट मैरिड विथ ए मैन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिक, फादर कलर ब्लाइंड भी है, हीमोफिलिक भी है. एक कलर ब्लाइंड के लिए स्मॉल सी लिखूंगा, एक हीमोफिलिक के लिए स्मॉल h लिखूंगा. नाउ मैन क्या रहेगा? वेदर दिस मैन इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ऐसा एक्स क्रोमोसोम फादर से सन को आएगा क्या? नहीं आएगा. मैन के मदर से आएगा एक्स क्रोमोसोम, और मैन के मदर नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब नॉर्मल कंसीडर करना. कैपिटल C कैपिटल H. आया समझने? अगर ये स्टेप में गलती कर रहे हैं सपोज, आंसर आने के चांसेस हैं, खत्ता ही नहीं आता आंसर. 2 बार चेक करना इधर जब भी हम लिख रहे हैं. और क्वेश्चन में वुमन के कोई भी नहीं है साथ में, लेकिन क्लियरली मेंशन है इफ ए वुमन हैज 1 कलर ब्लाइंड 1 हीमोफिलिक allele ऑन 1 ऑफ हर क्रोमोसोम, 1 ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम. मतलब एक कलर ब्लाइंड जीन, एक हीमोफिलिक जीन. कैसा लिखूं? एक पे स्मॉल c, एक पे स्मॉल h लिखूं क्या? ऐसा नहीं लिखना है. उन्हें क्लियरली बोल रहा है कलर ब्लाइंड जीन और हीमोफिलिक जीन कौन से, तो एक एक्स पे लिखो. क्लियरली बोल रहा है ना, ऑन 1 ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. और दूसरा एक्स क्या रहेगा? कैपिटल C कैपिटल H. ये स्टेप अगर हमारा सॉल्व हो गया, आगे कुछ भी नहीं है. हाँ बोलो. फर्स्ट विथ फर्स्ट डायरेक्ट कर देंगे. फर्स्ट विथ फर्स्ट, XX कैपिटल C कैपिटल H, कैपिटल C कैपिटल H. फर्स्ट विथ फर्स्ट, पूरा नॉर्मल है ना, नॉर्मल डॉटर. कलर ब्लाइंड भी नहीं है, हीमोफिलिया भी नहीं है. फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ सेकंड, ये रोज बोलते हैं फर्स्ट विथ सेकंड, नॉर्मल सन. फर्स्ट विथ सेकंड बोल तो कैपिटल C कैपिटल H इधर से आएगा, वहां से Y आएगा. अब बच्चा सेकंड विथ फर्स्ट, ये सेकंड ये फर्स्ट के साथ गया. XX कैपिटल C कैपिटल H, स्मॉल c स्मॉल h. कैरियर फॉर बोथ, कैरियर फॉर बोथ, कलर ब्लाइंड के लिए भी, हीमोफिलिया के लिए भी. कैरियर फॉर बोथ. हाँ बच गया एक और लास्ट कॉम्बिनेशन, सेकेंड विथ सेकेंड, XY स्मॉल c स्मॉल h, अफेक्टेड फॉर बोथ. ठीक है ना, अफेक्टेड फॉर बोथ कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिया. मैं बोलूंगा आपको ये 2-3 क्वेश्चन जो करें हम, जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं, यही क्वेश्चन को लेकर करो, सॉल्व करो. यही मॉडल के अगर क्वेश्चन आ रहा है कलर ब्लाइंड हीमोफिलिया का प्रॉब्लम, ये मेथड से ही आ सकते हैं. ओके, जब भी हम रिवीजन कर रहे हैं यही पढ़ना क्वेश्चंस. चलो ये हो गया, देखिए कलर ब्लाइंड हीमोफिलिया के प्रॉब्लम्स. Now after color blindness and hemophilia, now one more important topic we are going to discuss, that is mutation. Mutation पढ़ेंगे. Mutation. What is mutation? Alteration in the sequence of DNA. Change in the सीक्वेंस ऑफ डीएनए. अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है तो वो केस को हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन बोलेंगे.
change in the sequence of DNA. If DNA change, मान लीजिए अगर डीएनए चेंज होगा तो आरएनए चेंज होगा, क्योंकि डीएनए आरएनए को बनाता है। अंडरस्टूड बात है? अगर डीएनए में चेंज हुआ, इफ डीएनए चेंज, आरएनए चेंज डेफिनेटली, एज वेल एज प्रोटीन और एंजाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आरएनए से एंजाइम या प्रोटीन बनता है। यू नो ऑल, डीएनए मेक आरएनए, आरएनए मेक प्रोटीन। एक रिलेशन है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। इफ एनी चेंज ऑकर इन डीएनए, डेफिनेटली चेंज ऑकर इन आरएनए। ठीक है? सो इंफॉर्मेशन फर्स्ट प्रेजेंट इन डीएनए, इफ एनी एरर मिस्टेक ऑकर इन डीएनए, दोज एरर्स कैन बी कॉपीड इन आरएनए। वो एरर की वजह से फिर प्रोटीन में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो अब म्यूटेशन देखिए, दो टाइप के होते हैं, जर्म सेल म्यूटेशन, germ cell mutation, somatic cell mutation. If mutation occur in sperm and ova, those are called germ cell mutations. ये sperm और ova में हो रहे हैं, occurs in sperm and ova and they are hereditary. और ऐसे म्यूटेशन क्या होंगे? हेरिडिटरी होंगे। दैट मीन्स दे आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। इफ एनी चेंज ऑकर इन स्पर्म और ओवा, दोज म्यूटेशंस आर कॉल्ड जर्म सेल म्यूटेशन एंड दे आर हेरिडिटरी, carried to next generation, and next generation is going to be affected. Present generation is not affected, next generation is affected. एक पर्सन है, वो नॉर्मल है, उसके स्पर्म में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया तो जो है नेक्स्ट जनरेशन अफेक्ट होगा या प्रेजेंट जनरेशन अफेक्ट होगा? नेक्स्ट जनरेशन। सोमैटिक सेल म्यूटेशन मींस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स, दैट मींस बॉडी सेल्स, एंड दे आर नॉट हेरिडिटरी। ये बिल्कुल हेरिडिटरी नहीं रहेंगे, they are not transferred to next generation. सपोज किसी के स्किन में म्यूटेशन हो गया है, whether such mutations are carried to the next generation? No. At the time of fertilization, what is contributed for fertilization? Sperm and ova. Somatic cell में म्यूटेशन हुआ, स्किन में म्यूटेशन हुआ, those mutations are not carried to next generation. जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ तो कैरी होगा। एंड म्यूटेशंस बेस्ड ऑन ऑकरेंस, म्यूटेशन कहां पर हो रहा है, ऑन दैट बेसिस म्यूटेशंस आर टू टाइप, जर्म सेल, सोमैटिक सेल। नहीं, मेथड ऑफ म्यूटेशन, किस टाइप से म्यूटेशन हो रहा है, ये ऑकरेंस था। म्यूटेशंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है? आप बोलेंगे सर वो भी टाइप से म्यूटेशन के? यस, जर्म सेल म्यूटेशन, सोमैटिक सेल म्यूटेशन, यू कैन राइट देयर। जर्म सेल म्यूटेशन, सोमैटिक सेल म्यूटेशन आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, कहां पर हो रहा है, प्लेस। अब म्यूटेशन में फिर दो टाइप आ रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Point mutation means change in single base pair, change in single base pair of DNA. अगर डीएनए का बस एक बेस पेयर चेंज होता है, बस एक ही बेस पेयर, बहुत सारे बेस पेयर हैं, बिलियंस हैं, उसमें से एक बेस पेयर चेंज होता है, दैट लीड्स टू पॉइंट म्यूटेशन। Change in single base pair of DNA. Example for such point mutation is
सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया। वेयर एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, आइदर ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसेस इन डीएनए। डीएनए में या तो ऐड होना, कुछ नया ऐड होना, या कुछ डिलीट हो जाना, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एडिशन और डिलीशन। एग्जाम्पल फॉर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज थैलासेमिया। तो डेफिनेटली हमें डाउट रहेगा व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, व्हाट इज थैलासेमिया, डाउट रहेगा, दैट वी विल डिस्कस। अब म्यूटेशन जो है, डिलीशन भी इससे भी हो सकता है, डिलीशन, म्यूटेशंस आर ड्यू टू डिलीशन, इंसर्शन भी बोलेंगे, इंसर्शन इज नथिंग बट एडिशन, डिलीशन, एडिशन, inversion, translocation, they are all bringing changes in DNA. Who can bring changes? How changes occur in DNA? अगर डीएनए में चेंज होगा तो क्रोमोसोम में चेंज होगा, वो क्यों? दिस इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मेड ऑफ, किससे बना हुआ है? क्रोमैटिड। क्रोमोसोम मेड ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमोसोम मेड ऑफ क्रोमैटिड। क्रोमैटिड कंटेन one long DNA, running from one end to another end of the chromosome. This is the DNA molecule. Chromatid contain one long DNA running from one end to another end. आया समझने? If any change occur in DNA, then ultimately chromosome changes. आई बात समझने? अगर डीएनए में चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है बोलने में क्या गलती है? ठीक है, डीएनए में चेंज हो रहा है, डीएनए कहां है? क्रोमोसोम के अंदर है। इफ एनी चेंज ऑकर इन डीएनए, क्रोमोसोम अंडरगो चेंजेस। सो एनी चेंज इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोमल अबरेशंस। क्रोमोसोमल अबरेशंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? डीएनए में चेंज होगा तो क्रोमोसोम में चेंज डेफिनेटली होगा। ओके, चलो, चेंज इन क्रोमोसोम, चेंजेस इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोमल aberrations. क्रोमोसोमल aberrations बोलेंगे उनको। चेंजेस इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोमल aberrations। कहां पर देख सकते हैं हम ये? सीन इन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल में बहुत ज्यादा क्रोमोसोमल अबरेशन देखे जा सकते हैं। अब बोलेंगे आप कैसे होगा सर ये क्रोमोसोमल अबरेशन? may occur by एडिशन बोलूंगा मैं, एडिशन को इंसर्शन भी बोलता हूं। एडिशन और इंसर्शन, डिलीशन से भी हो सकता है, इन्वर्शन से भी हो सकता है, या नहीं तो एडिशन, डिलीशन, इंसर्शन, ट्रांसलोकेशन से भी हो सकता है। चेंजेस इन क्रोमोसोम, चेंजेस इन क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोसोमल अबरेशन। कैसा होगा क्रोमोसोमल अबरेशन? एडिशन, डिलीशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन। इसको समझने के लिए बेस्ट है आपकी बायो की एनसीईआरटी ले लो, केमिस्ट्री की बुक ले लो। अब बायो के एनसीईआरटी में से कुछ पेजेस फाड़ दो,
तो क्या बोलेंगे उसको? डिलीशन। कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट हो गया, या आप बायो के एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस लगा दो, एडिशन। कुछ जेरोक्स करके एनसीईआरटी के, सेम एनसीईआरटी के जेरोक्स करके लगा दो, सेम बुक के रहना, और वही बुक के रहना। एडिशन। इन्वर्शन मतलब सीक्वेंस रिवर्स कर दो। 6 चैप्टर को फर्स्ट में ला लो, फर्स्ट चैप्टर को 6th में ला लो, 5th चैप्टर को 7th पोजीशन पे ला लो। इन्वर्शन मतलब सीक्वेंस गेट रिवर्स। लास्ट चैप्टर को फर्स्ट ला लो, फर्स्ट चैप्टर को लास्ट में डाल दो, उसको हम इन्वर्शन बोलेंगे। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या है? फिजिक्स की बुक या केमिस्ट्री की बुक के पेजेस निकाल के बायो की बुक में लगा देना, तो बोलेंगे इसको ट्रांसलोकेशन। ये तो समझने की बात हो गई, समझने की बात हो गई। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नॉन होमोलॉगस, होमोलॉगस इसलिए मैं फिजिक्स के बुक में से पेजेस के बायो की बुक में लगा रहा था। नॉन होमोलॉगस अलग अलग रहना वो। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एडिशन, डिलीशन, इन्वर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स सी वन बाय वन। सपोज एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है एंड इट इज हैविंग जीन्स ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन, ई जीन, एफ जीन। ओके, ये क्रोमोसोम है। अगर इसमें डिलीशन हो गया आफ्टर एडिशन, मान लीजिए आफ्टर एडिशन की अगर मैं बात करूं, तो कुछ नया सीक्वेंस ऐड हो जाएगा इधर। इफ द सीक्वेंस इज एडेड, 2 बार आ गया ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, फिर डी, ई, एफ, एडिशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एडिशन बोलेंगे। और अगर यही क्रोमोसोम नॉर्मल ए बी सी डी ई एफ, इसमें से आफ्टर डिलीशन कर दो, कुछ तो कुछ डिलीट कर डालो इधर। डिलीशन कर दिया मैं, तो बी सी डी ई एफ कुछ ना कुछ डिलीट हो गया है। मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझने आ रहा है हमारे को। करेक्ट? इफ एनी सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज रिमूव्ड or lost, then it is called deletion. Suppose there is a chromosome again, A B C D E F normal chromosome, और ये क्या कर रहा है बोलते हो? इन्वर्शन कर रहा है। चलिए इन्वर्शन कैसे हो रहा है देखिए। इन्वर्शन सीक्वेंस रिवर्स हो जाना बोला मैं, डिलीशन नहीं होना। जैसे कि सी बी ए हो गया, डी ई एफ हो गया, सीक्वेंस रिवर्स हो गया ना। हाँ, अब बचा और एक लास्ट। व्हाट इज दैट? ट्रांसलोकेशन। और एग्जाम में ट्रांसलोकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट। इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन दे आर इंपॉर्टेंट। एडिशन डिलीशन नहीं पूछता एग्जाम में, छोड़ दो आप, नाम से ही मालूम हो रहा है उतना आसान नहीं पूछता वो। इन्वर्शन पूछेगा। व्हाट इज इन्वर्शन? सीक्वेंस ट्रांसलोकेशन वाला। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? डेफिनेशन क्या होगा ट्रांसलोकेशन? exchange of chromosomal segments, exchange of chromosomal segments between non-homologous pair of chromosome। नॉन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर एक्सचेंज कर लेते हैं अपने अपने पार्ट। जैसे समझाने के लिए यहां पे मैं एक क्रोमोसोम ड्रॉ करूंगा, सपोज ये ए बी सी डी ई एफ है, और इसका काउंटर पार्ट होमोलॉगस पेयर इसका स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ है। ये एक होमोलॉगस पेयर है, और एक होमोलॉगस पेयर आएगा यहां पर
इसके ऊपर जीन्स कुछ और हैं, MNOP, इसका काउंटर पार्ट स्मॉल m स्मॉल n स्मॉल o स्मॉल p। अगर यहां पर दिस इज वन होमोलॉगस पेयर, दिस इज अनदर होमोलॉगस पेयर, अगर यहां का क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम अपने पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, सपोज दिस एंड दिस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट एंड द रिजल्ट इज लाइक दिस, कुछ अलग हो जाता है सीक्वेंस यहां पर, जैसे कि यहां पे यम आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, ठीक है, और यहां पे सी डी ई आ गया है, एफ बी है समझ लो यहां पे। तो दूसरा क्रोमोसोम था, दूसरे होमोलॉगस पेयर का क्रोमोसोम, उसका यम चले गया था, ठीक है ना, इसका यम इधर आ गया था और इसका ए इधर चले जाएगा, ए, ठीक है, एन ओ पी, ये और ये क्रोमोसोम थोड़ा सा कुछ भी, अब मैं जैसे बताया वैसे ही एक्सचेंज होना बल्कि जरूरी नहीं है, एच एक्सचेंज होना, यम एच एक्सचेंज होना, ऐसा नहीं है, रैंडमली कौन सा भी एक्सचेंज कर डालो बस, कुछ पार्ट इसका निकाल के इधर लगा दो, कुछ पार्ट इसका निकाल के इधर लगा दो, योर चॉइस, दैट इज ट्रांसलोकेशन। एक्चुअली ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन क्रॉसिंग ओवर के डेफिनेशन से बहुत मैच करता है, और एग्जामिनर दोनों भी ऑप्शन रखते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन, बोथ ऑप्शन। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स between homologous pair of chromosome, that is crossing over। और क्रॉसिंग ओवर भी मैं पहले बताया हूं आपको, लिंकेज, लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, लिख चुके हैं हम, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। सर आप बोलेंगे सर क्रॉसिंग ओवर में भी एक्सचेंज होते हैं क्रोमोसोम के सेगमेंट, ट्रांसलोकेशन में भी एक्सचेंज होते हैं? यस, बिल्कुल एक्सचेंज होते हैं, दोनों में एक्सचेंज होते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। Suppose this is one bench, second bench, third bench and fourth bench। एक क्लास में 4 benches हैं, first bench और second bench, they suppose these are homologous pair, this is another homologous pair। यहां पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ, यहां पर एक स्टूडेंट, यहां पर एक, यहां पर एक। सपोज फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट सेकेंड बेंच के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अगर फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट फोर्थ बेंच के साथ एक्सचेंज करता है अपनी पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। नहीं समझे? होमोलॉगस पेयर, होमोलॉगस पेयर का मतलब क्या होता है? वन पैटर्नल वन मैटरनल क्रोमोसोम पेयर इज कॉल्ड होमोलॉगस पेयर। इफ होमोलॉगस पेयर्स आर एक्सचेंज देयर पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इफ non-homologous pair of chromosomes exchange their parts, that is called translocation। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? होमोलॉगस पेयर अगर एक्सचेंज कर लेते हैं अपने पार्ट्स तो क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। नॉन होमोलॉगस पेयर अगर अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। So finally, who causes mutation? Mutation is caused by mutagen। What is mutagen? Mutation causing agents। जिससे म्यूटेशन होगा उसको म्यूटेशन causing agent बोलेंगे। And this mutation causing agent may be UV rays, X rays, yes, gamma rays, these are the mutations causing agent। Gamma rays are used for inducing mutation, used for inducing mutation in crop plants। crop plants जो हैं उनमें म्यूटेशन कराने के लिए यूज किया जाता है।
यूज ऑफ कोर्स कभी कभी म्यूटेशन कराए जाते हैं प्लांट्स में, क्योंकि म्यूटेशन करने से कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है कभी कभी। यूज फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट। ठीक है, यस। तो ये टॉपिक थी म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन के बारे में और डिटेल में आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वहां पे और ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, वहां पर देखेंगे हम। ठीक है, स्टराइल और इनफर्टाइल बोल के डाउट पूछे यहां पे। स्टराइल इनफर्टाइल बोथ आर सेम। अनेबल टू हैव चिल्ड्रन इज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी परमानेंट स्टेरिलिटी है वो। स्टेरिलिटी मतलब बाई बर्थ स्टेराइल है वो। जैसे कि म्यूल जो होते हैं, म्यूल जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। म्यूल इज ए हाइब्रिड एनिमल ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग डोंकी एंड हॉर्स, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। तो म्यूल स्टेराइल है, मतलब उसके बच्चे होंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, स्टेराइल हैं। जबकि इनफर्टाइल का मतलब होता है, इनफर्टाइल मीन्स if couples are unable to have children even after 2 years of sexual cohabitation, that is called infertility। और ये इनफर्टिलिटी बाई बर्थ होना बोल के जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी बाई बर्थ, और इट मे बी बाई बर्थ, मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी बाई बर्थ। लेकिन स्टेरिलिटी क्या थी? बाई बर्थ ही है। ऑफ कोर्स बोथ स्टेरिलिटी में भी चिल्ड्रन नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी में भी चिल्ड्रन नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हम यहां पे ह्यूमंस में वर्ड यूज कर रहे हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी हो सकता है बाई बर्थ भी हो सकती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं दोनों साइड के, सो इनफर्टिलिटी का केस है। चलो नेक्स्ट, और एक डॉट है पीकेयू। पीकेयू कंजिनेटल है, यस, पीकेयू कंजिनेटल है, बाई बर्थ है। कंजिनेटल मतलब बाई बर्थ है। It is PKU is given in NCERT. It is inborn error. इनबॉर्न एरर है ये, बाई बर्थ होने वाली इनबॉर्न एरर है। ठीक है, चलो एक और मैं जो है आपको अब बताने जा रहा हूं, सिकल सेल अनेमिया का केस। सिकल सेल अनेमिया का केस, ओके। सिकल सेल anemia is what type of disorder? Can I call sickle cell anemia as X-linked problem? No, it is not X-linked. It is autosomal. It is autosomal recessive disorder. Recessive disorder caused due to defective gene. Caused due to defective gene on chromosome number 11, on 11th chromosome, on 11th chromosome। जो 11th क्रोमोसोम है उस पे एक डिफेक्टिव है जीन हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट सिकल सेल एनीमिया ऑकर। सिकल सेल एनीमिया ऑकर, ठीक है। इट इज ए केस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इट इज ए पॉइंट म्यूटेशन केस। पॉइंट म्यूटेशन केस, पॉइंट म्यूटेशन का केस है। पॉइंट म्यूटेशन का केस है। लेट्स सी सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट चेंजेस आकर इन डीएनए। डीएनए में चेंज होने से आरएनए में चेंज होगा, आरएनए में चेंज होने से प्रोटीन में चेंज होगा, हीमोग्लोबिन में। लेट्स सी ऑल दैट। एक नॉर्मल पर्सन की बात करेंगे पहले, बाद में सिकल सेल एनीमिया। एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन में होती है HbA जीन, हीमोग्लोबिन बनाने वाली जीन। HbA, व्हाट इज HbA? हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन।
इट इज CTC। क्या है? CTC, नॉर्मल पर्सन की बात चल रही है। अब ये जीन मतलब डीएनए है, डीएनए। अगर डीएनए CTC है तो mRNA क्या होगा इसका? मैसेंजर आरएनए क्या होगा? तो C का पेयर होता है G, T का पेयर होता है A, C का पेयर होता है G। ठीक है। अब ये डीएनए तो बोलो या जीन तो बोलो भाई, चलेगा। जीन इज डीएनए। अब mRNA GA है। अब मैं लिख रहा हूं इधर सिकल सेल एनेमिक पर्सन, सिकल सेल एनेमिक। सिकल सेल एनेमिक मतलब इनके पास रहेंगे HBS जीन। कौन से जीन? HBS जीन। और यहां पे क्या होने वाला मैम? T की जगह A आ जाता है, यहां पर T की जगह A आ जाता है, CAC हो जाता है। T is replaced by A. Sickle cell anemia is caused due to replacement of T by A in DNA. In DNA, T by A in mRNA। यहां का देखो, सिर्फ C का पेयर होगा G, A का पेयर होगा U, बिकॉज वी आर राइटिंग mRNA। आपको थोड़ा बेसिक याद होगा शायद। RNA में T नहीं आता, RNA is not having T, RNA is having uracil। तो A की जगह U लिखा, C की जगह G लिखा। अब यहां पे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ T बाई A इन DNA, A बाई T इन DNA। हाँ, बहुत मुश्किल है सवाल ऐसे। T बाई A इन DNA। अगर RNA में बोलना चाह रहे हैं तो A बाई U इन RNA, A बाई U इन RNA, या U बाई A बाई U, A जाके U आता है। ठीक है। अब GAG जो है नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड बनाते रहता। GAG क्या बनाते रहता? ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड। और ये GUG क्या बनाते रहता? वैलीन बनाता रहता। दैट मीन्स ग्लूटामिक एसिड निकल के उसकी जगह पे वैलीन आने वाला है। ग्लूटामिक एसिड निकल के वैलीन आने वाला है। ग्लूटामिक एसिड निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? वैलीन आएगा। कहां पे आएगा ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलीन? बोले तो हीमोग्लोबिन में आएगा। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, जरा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन लिखेंगे। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, HB। किसका लिख रहा हूं मैं? पहले ये नॉर्मल पर्सन का लिख रहा हूं मैं। बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन किसका लिखना हो? नॉर्मल पर्सन का। नॉर्मल पर्सन का लिख के बताइए बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। वैलीन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, glutamic acid, glutamic acid. This is for normal person. Beta chain of hemoglobin is having amino acid valine, histidine, leucine, threonine, proline, glutamic acid, glutamic acid. Hope all of you know proteins are made up of amino acid, and we are writing beta chain of hemoglobin. बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड से, प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड से। अब ये सिकल सेल एनीमिया पर्सन में हीमोग्लोबिन क्या रहता, जरा देखो इधर, यहां लिखो वैल हिस ली थ्रो प्रोटेक्शन वाला ग्लू। वो याद रख लेने का ट्रिक है। मतलब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड हैं हीमोग्लोबिन में। बिल्कुल ये डायग्राम से क्वेश्चन आने के
90% चांसेस हैं, क्वेश्चन आ सकता है, ये डायग्राम जो भी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा सिकल सेल एनीमिया में डीएनए में क्या चेंज होता है? डीएनए में क्या चेंज होता है? टी इज रिप्लेस बाई ए। या एमआरएनए में क्या चेंज होता है? ए इज रिप्लेस बाई यू, मतलब जीएजी इज रिप्लेस बाई जीयूजी, बिकॉज ऑफ विच वन अमाइनो एसिड चेंजेस। ये अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड जाके उसकी जगह पर वैलीन आता है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। Which amino acid is replaced in case of sickle cell anemia? Glutamic acid is replaced by valine. Glutamic acid is replaced by valine. और ये कौन से पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलीन? 6th पोजीशन में चेंज है, देखो दोनों तरफ वैल, हिस, ली, थ्रो, प्रोटेक्शन वाला, यहां पे चेंज आया है, बाकी का सब सेम है। 6th पोजीशन दोनों में चेंज हो रहा है। ट्रिक क्या थी हमारी याद रखने के लिए? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ट्रिक बोलो। वैल, हेस्ली, थ्रो, प्रोटेक्शन, ग्लू, ग्लू। क्या है? वैल, हेस्ली, थ्रो, प्रोटेक्शन, ग्लू, ग्लू। अब सिकल सेल एनीमिया में वैल, हेस्ली, थ्रू, प्रोटेक्शन वाला ग्लू, प्रोटेक्शन वाला ग्लू। याद कर लो, क्या मालूम क्या भी पूछ सकता है इसमें से। एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल पर्सन हैव व्हाट शेप ऑफ आरबीसी? नॉर्मल पर्सन biconcave RBC. Normal person is having biconcave RBC and sickle cell anemia is having sickle shape RBC. सिकल शेप आरबीसी, ठीक है ना? इतने सारे चीजें रिवाइज कर लेना है आपको। अभी कंटिन्यू करेंगे सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड। इन टुडेज क्लास यू रिमेंबर व्हाट चेंजेस आकर इन डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड, हीमोग्लोबिन, आरबीसी। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में डीएनए में क्या चेंज होगा, एमआरएनए में क्या चेंज होगा, अमाइनो एसिड में क्या चेंज होगा, हीमोग्लोबिन में क्या चेंज होगा, आरबीसी के शेप में क्या चेंज होगा। समझे? ठीक है। सपोज आप एक झूठ बोले, समझो किसी को गलत बोले, एक झूठ बोले, वो झूठ को बोलने के छुपाने के लिए आपको और एक झूठ बोलना पड़ता, उसको छुपाने के लिए और एक झूठ बोलना पड़ता, उसको छुपाने के लिए और एक झूठ बोलना पड़ता, आप फाइनली झूठे बन जाते हैं पूरे। समझे? ऐसा है ये केस। तो इतना रिवाइज कर लेके आइए, टुमारो विल कंटिन्यू।